वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के और आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें आज हमारी 9th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स, जो बहुपद है, हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी 2.3 एक्सरसाइज है, जिसमें हम इससे पहले काफी वीडियो इसकी आ चुकी है हमारी। सभी आपको हमारी प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगी, सबको चेक कर लीजिए। और सभी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 2.3 एक्सरसाइज आज हमारी स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट वगैरह, सभी पर डिपेंडेंट आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए ये सारी फर्स्ट क्लास थी हमारी, जो हमने कंप्लीट की थी। इसी के बेस पर हम आगे सारी कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं। तो आप अगर सबसे पहले नए आए हैं चैनल पर, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आप इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा पॉलिनोमियल होता क्या है, तब तक आप उनके क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले जो वीडियो नंबर 1 आई है हमारी 2.1 की, उस एक्सरसाइज को जरूर देख लें। तो चलिए 2.3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है आपका यहां पर। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुणनखंड करने होते हैं, जो पॉलिनोमियल से गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। क्या इनमें से जो आपको ये बहुपद दे रखे हैं, मतलब पॉलिनोमियल, इनमें से x प्लस के 1 जो है इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है, ये वाली वैल्यू आपको प्रूव करके दिखानी है। तो जैसा आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो मैंने माना इसको मैंने मान लिया f(x) बराबर, मतलब फंक्शन की फॉर्म में मैंने इसको नोट कर लिया, x की पावर 2 प्लस में x प्लस में 1 के बराबर। अब आपका ये गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड की एक स्पेशलिटी होती है, मतलब एक खासियत होती है कि जब भी आप, जैसे आपको गुणनखंड दे रखा x प्लस के 1, इसके बराबर आप 0 मान लीजिए। x बराबर जब आप इसे इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर। और जब आप माइनस के 1 को इन वैल्यू में पुट करेंगे, अगर उससे आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वो एक्सरसाइज में शून्यांक निकाले थे, उसी तरीके का अगर इसमें आपकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका गुणनखंड है। अदरवाइज अगर आपकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसका फैक्टर वो नहीं होगा। तो फैक्टर ही इसमें अपने फाइंड करने, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर, इसको इधर ले जाने पर आपकी वैल्यू जाएगी माइनस के 1 के बराबर। अब जहां जहां पर ये माइनस के 1 है वो रख दीजिए फंक्शन में, हमारा पॉलिनोमियल में। x बराबर माइनस के 1 रखने पर, तो जब आप यहां पर माइनस के 1 रखेंगे तो आपकी वैल्यू ये माइनस के 1 की पावर 3 प्लस में माइनस के 1 की पावर 2 प्लस में माइनस के 1 और प्लस में आपकी वैल्यू इसकी जगह 1 ही रहेगी। ठीक, तो f माइनस के 1 बराबर, अब यहां पर माइनस के 1 की मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम करनी है, तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1, 1 से 1 में करी प्लस और 1 से इसमें करी तो फिर आपकी माइनस के बराबर। एक एकम 1, एक एकम 1 के बराबर। और वैसे ही गिन सकते हैं, अगर आपकी विषम संख्या मतलब कि 1 3 5 7 इस तरीके की मल्टीप्लाई है तो माइनस आता है, और अगर आपकी जो माइनस है वो पॉजिटिव में या 2 4 6 तो उसका पॉजिटिव मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू माइनस में मतलब 3 बार है, तो इसका वो हो जाता, जैसे कि आपकी यहाँ पर बोली है माइनस के 1 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपकी मल्टीप्लाई माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस में, ये सम टाइम है मतलब 2 बार है, तो इसकी वैल्यू ये प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, ये आपका माइनस के 1 ही रहेगा, तो प्लस को हटाकर माइनस के 1 ही लिख देते हैं। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू प्लस के 1 रहेगी। 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है एफ की वैल्यू माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू है 0 के बराबर। तो अब मुझे इससे जो वैल्यू है मुझे 0 मिल चुकी है, तो अब मैं लिख सकता हूं कि x प्लस के 1 बहुपद का फैक्टर है। ठीक है, या गुणनखंड है, कुछ भी लिख लीजिए आप।
इसी तरीके से इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं अब। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स की पावर 2 प्लस में एक्स प्लस में 1 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको एक्स प्लस के 1 बराबर आपको 0 दे रखी है, तो एक्स बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 1। तो एक्स बराबर माइनस के 1 रखने पर, मतलब पुट कीजिए आप एक्स की जगह माइनस के 1, तो यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा एफ माइनस के 1 बराबर माइनस के 1 की पावर 4 प्लस में माइनस के 1 की पावर 3 प्लस में माइनस के 1 की पावर 2 प्लस में माइनस के 1 और प्लस के 1 के बराबर। अब माइनस के 1 की पावर 4, तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1 माइनस के 1, 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई करी, तो माइनस माइनस प्लस माइनस और फिर आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में ये आपकी 3 बार है, जैसे हमने पीछे यहाँ पर करी थी, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। ये 2 बार है तो प्लस के 1 के बराबर, ये माइनस के 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू प्लस के 1 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पर आपकी जो f माइनस के 1 की वैल्यू है वो आपकी 1 यहाँ पर बच चुकी है, तो ये आपका गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू आपकी 0 बराबर नहीं आई है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पर कि x प्लस के 1 बहुपद का फैक्टर नहीं है। सिंपल, आपको इतना ही लिख देना। अब इसके 2 पार्ट हमने कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा पार्ट इसका। तो 1 का जो तीसरा पार्ट है, देखिए इसमें भी आपको सेम वही चीज रखनी है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर दे रखा था चारों के लिए एक ही वैल्यू दे रखी थी, x प्लस के 1 पर ही आपको सारी चीजें प्रूव करनी है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर हम रखते हैं, सबसे पहले एफ एक्स बराबर हमने वैल्यू रख ली x की पावर 4 प्लस में 3x की पावर 3 प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में x प्लस के 1। यहां पर लिखिए दिया हुआ है हमको x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 1 रखने पर, तो जहां जहां पर x है वहां पर माइनस के 1 पुट कर दीजिए। तो f की वैल्यू माइनस के 1 बराबर माइनस के 1 की पावर 4 प्लस में 3 माइनस के 1 की पावर 3 प्लस में 3 माइनस के 1 की पावर 2 प्लस में माइनस के 1 और प्लस के 1 के बराबर। अब देखिए ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 की गुणा 4 बार है, तो आपकी वैल्यू प्लस के 4 हो जाएगी। यहाँ पर 3 को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी 1 की। यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस के 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। नेक्स्ट में सॉल्व कीजिए, ये आपकी वैल्यू 1 प्लस की माइनस में करी तो माइनस के 3 और प्लस की प्लस में करी तो 3 के बराबर, और इसकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, इसकी वैल्यू प्लस के 1 के बराबर। अगर ये आपको कुछ अजीब से लग रहे हो तो आप एक काम कीजिए, जो ये प्लस है ना इन्हें हटा दीजिए, तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई होकर पता पड़ जाएगी। तो अब जो आपकी वैल्यू है देखिए ये प्लस में ये माइनस में और ये प्लस में ये माइनस में, एक लास्ट में आपका जो 1 था वो आपका बच गया। तो जब आपका ये 1 बच गया है तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंपल के एफ एक्स मतलब एक्स प्लस के 1 बहुपद, एक लाइन यहां पर लिख लीजिए x माइनस 1 बराबर 1 के बराबर, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू आपका 0 के बराबर है। चाहो तो ऐसे भी आप डिनोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट में इसका जो 4th पार्ट है उसमें आपको सेम टू सेम ऐसे लिखना है, एफ एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू है वो आपको दे रखी है x की पावर 3 माइनस में x की पावर 2 माइनस में 2 प्लस में अंडर रूट में 2x प्लस में अंडर रूट 2 के बराबर। अब ये आपको वैल्यू दे रखी है, तो हमने क्या करा, आपको फिर से दिया हुआ है वही रखना है आपको यहाँ पर भी, क्या x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस के 1 रखने पर, तो यहाँ पर आपके लिए f माइनस के 1 बराबर माइनस के 1 की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 2 माइनस के 2 प्लस के अंडर रूट 2 और ये आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर प्लस में आपके वैल्यू अंडर रूट 2 के बराबर। तो देखिए इसकी तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 ही आएगा,
इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा, तो केवल हम 1 रख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, यहां पर आप जब इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये प्लस के 1 हो जाएगा, और ये आपके वैल्यू 2 प्लस के √2 के बराबर, और प्लस में आपके वैल्यू √2 के बराबर। दोबारा से बताता हूं मैं, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक, यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 1, ये भी आपकी वैल्यू माइनस के 1। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करी मैंने तो 2 के बराबर, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो √2 के बराबर, और प्लस में √2 के बराबर। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 2, और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 2, और प्लस में √2, और प्लस में आपकी वैल्यू √2 के बराबर। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, और यहां पर इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 √2 के बराबर। और यहां पर आप कह सकते हो कि f माइनस के 1 बराबर नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख लीजिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गुणनखंड x प्लस के 1 एक गुणनखंड नहीं है, x प्लस के 1 गुणनखंड नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसके स्टार्ट हो गए आपके पास सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को भी आपको गुणनखंडी साबित वो प्रूव करने, और आपको इसमें बस थोड़ी सी एक अलग सी ट्रिक लगानी है, बाकी सबको उसी तरीके से जैसा आपको दे रखा है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए gx और px का एक गुणनखंड है यहाँ पे नहीं है, ये भी आपको बताना है। तो यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइंड वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपके जो सभी केसेस में आपको पता करना है कि ये आपका गुणनखंड है या आपका गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सबसे पहले केवल ये इसने आपको तरीका बदल दिया लिखने का, लेकिन अब भी आपको जो प्रोसेस करना मतलब सॉल्व जो करना है सेम उसी तरीके से करना है जैसे हम करते हुए आए थे। इस बार आपको px ऑलरेडी दे रखा, हम पहले fx उसको मानते थे। तो यहां पर हमने लिख लिया px बराबर 2x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 1 के बराबर। तो अब आपको नेक्स्ट पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहां पर एक काम कीजिए कि आपको दे रखा है gx बराबर x प्लस के 1, यहां पर लिखिए gx बराबर 0 मतलब 0 रखने पर, तो ये जो वैल्यू है आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो 0 बराबर आपकी वैल्यू ये x प्लस के 1 के बराबर, 1 को जब आप इधर ले आएंगे तो माइनस के 1 बराबर आप x लिख सकते हैं, इसका मतलब x बराबर आप माइनस के 1 लिख सकते हैं। तो इसको आप समीकरण में रखने पर यहां पे लिख दीजिए बहुपद में रखने पर, कुछ भी लिख दीजिए आप जो आपका मन करे। अब यहां पर जो आपको वैल्यू दे रखी है, तो जहां जहां पर आपको x है वहां पर आपको क्या रखना है, 1 पुट करना माइनस के। तो यहां पर भी माइनस के 1 प्लस के 2 माइनस के 1 की पावर 3 और प्लस में माइनस के 1 की पावर 2 माइनस के 2 माइनस के 1 और माइनस के 1 के बराबर। तो p की वैल्यू माइनस के 1, यहां पर आपके वैल्यू 2, इसकी मल्टीप्लाई 3 बार करी तो माइनस के 1 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई 2 बार करी तो प्लस के 1 हो जाएगा। यहां पर माइनस माइनस आपका प्लस के बराबर हो जाएगा, और यह आपकी वैल्यू माइनस के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है p माइनस के 1 बराबर 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करी तो माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के 2 और माइनस के 1, तो -1 से +1 चला गया और +2 से -2 कट गया। तो यहां पर आपकी वैल्यू p माइनस के 1 बराबर 0। तो यहां पर आप बता दीजिए कि यह एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या गुणनखंड है, x प्लस के 1, x प्लस 1 यह एक गुणनखंड है। इसी तरीके से आपको सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। तो चलिए इसका हम बी पार्ट करते हैं, मतलब सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में भी आपको सेम दे रखा है, यहां पर केवल x प्लस के 1 में आपको चेंज करके दे दिया है। तो x प्लस के 1 की जगह हम सबसे पहले क्या देखते हैं, px बराबर आपकी वैल्यू है x की पावर 3 प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस के 1 के बराबर।
यहां पर आपको दे रखा है जी एक्स बराबर एक्स प्लस के 2, यहां पर लिखिए जी एक्स बराबर 0 रखने पर तो आपकी वैल्यू है 0 बराबर एक्स प्लस के 2 के, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 2 को जब आप उधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। अब सभी पॉलिनोमियल में मतलब जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है, बहुपद दे रखा, सब में आप एक्स की माइनस के 2 रख दीजिए। तो पी की जगह पर माइनस के 2 पुट कर दिया मैंने, और यहां पर भी माइनस के 2 पुट हो गया, प्लस के 3 माइनस के 2 पुट हो गया, प्लस में 3 माइनस के 2 हो गया, और प्लस में 1 के बराबर। अब यहां देखिए यहां पर है 2 की पावर 3, तो ये जो 2 की पावर 3 है, बहुत से बच्चे इसको इस तरीके 6 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो 2 की पावर 3 है उसका मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम्स करनी है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 के बराबर, और माइनस आपका 3 वाला तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही माइनस के 8 के बराबर, प्लस में 3, यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 तो माइनस माइनस प्लस के बराबर, और 2 दूनी आपकी वैल्यू 4 के बराबर, तो ब्रैकेट में आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 के बराबर, और यहाँ पर प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू माइनस के 8, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, और माइनस के 6 प्लस के 1 के बराबर। अब आप जब इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो देखिए यहां पर 8 और 6 को ऐड कर लीजिए, 12 और 1 को ऐड कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 8 और 6 हो जाएंगे आपके 14 मतलब 14, और 12 और 1 हो जाएंगे आपके 13 के बराबर। तो यहां पर जो p की पावर माइनस के 2 है उसकी वैल्यू जब आपने पुट करी है यहां पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये p की पावर माइनस के 2 बराबर माइनस के 1, तो यहां लिख दीजिए कि जो gx है बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। चाहो तो ऐसे भी आप लगा सकते हो। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। थर्ड में आपको x जगह 3 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो px की वैल्यू इस बार आपको दे रखी है x की पावर 3 माइनस के 4x की पावर 2 प्लस में x प्लस में 6 के बराबर, और यहां पर जो आपको gx बराबर जो वैल्यू दे रखी है दूसरे पद की x माइनस के 3 के बराबर, gx बराबर 0 पुट करने पर तो यहां पर 0 रख दीजिए, तो आपके लिए 0 बराबर x माइनस के 3 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 को हम उधर ले जाना है, प्लस के 3 हो जाएगा। अब आपको बहुपद में x की जगह पर 3 पुट करना है, तो यहां पर x था तो यहां 3 पुट कर दिया, यहां पर 3 की पावर 3 माइनस के 4 3 की पावर 2 प्लस में 3 और प्लस में 6 के बराबर, तो 3 की पावर 3 का मीन है 3 मल्टीप्लाई 3 3 तिया 9 9 तिया 27 के बराबर, तो यहां पर आपकी मल्टीप्लाई 27 माइनस के 4, यहां पर आपकी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 3 3 तिया 9 के बराबर, तो यह आपकी वैल्यू 9 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर प्लस में 6 के बराबर, तो 27 9 चौक 36 और प्लस में 3 और प्लस में 6 के बराबर। तो देखिए ये वाला प्लस का पद है, ये वाला प्लस का पद है, ये वाला प्लस का, सबको ऐड किया तो 27 और 3 30 और 36 आपका प्लस के हो जाएंगे, 36 आपके माइनस के हो जाएंगे। कैंसिल किया तो P3 की वैल्यू आपके आगे 0 के बराबर, तो यहां लिख दिए gx px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके थर्ड थे, ये आपके सेकंड पार्ट थे ना, ये आपका था सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में जो आपके क्वेश्चंस हैं इसमें आपको क्या दे रखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक में x माइनस के 1 px का एक गुणनखंड है। ये कह रहा है जो x माइनस 1 है, मुझे पता है, मैंने फाइंड करके देख लिया कि ये इसका एक गुणनखंड है, तो आपको ये बताइए जब ये इसका गुणनखंड है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको निकालने से बतानी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस के 1 इज द फैक्टर ऑफ द px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सभी केसेस में जो आपकी वैल्यू है वो आपकी फैक्टर बन रहा है।
तो आपको दे रखा है x प्लस के 1 मतलब x माइनस के 1 एक गुणनखंड है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर आपको 1 रखने पर तो जब आप इस वैल्यू को 1 के बराबर रख देंगे तो आपको यह पता पड़ जाएगा कि P1 की जो वैल्यू है वो आपके 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जहां पर भी मैं इसको 1 रखूंगा इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। अब यहां पर आपको x की जगह 1 रखना है सभी में, तो P की जगह पर 1 रखिए, यहां पर भी 1 का स्क्वायर, यहां पर भी 1 रखिए, यहां पर भी k आपको पुट कर दीजिए। तो मुझे ये पता है कि P1 की जो वैल्यू अगर गुणनखंड है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू 0 हो जाएगी मेरी, तो इस वैल्यू को 0 रख लिया, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई 1 के बराबर, इसकी 1 और प्लस में k के बराबर, यहां पर 0 बराबर दोनों को ऐड किया तो 2 के बराबर, प्लस में k के बराबर, 2 को उधर लिया है तो माइनस के 2 बराबर आपकी वैल्यू यही k की, और k का जो मान है इस वाली इक्वेशन के लिए मतलब इस वाले पॉलिनोमियल के लिए आपकी वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट में सेकंड पार्ट, यहां पर भी सेम दे रखा है x माइनस के 1 एक गुणनखंड है, उस कंडीशन में x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 1 रखने पर, और जब गुणनखंड है तो P1 की जो वैल्यू है इसके लिए भी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो यहां पर जब आप ये रखेंगे 1 रखेंगे तो यहां पर आपको 1 बराबर 2 1 की पावर 2 प्लस में k के साथ 1 और प्लस में आपके अंडर रूट 2 के बराबर, इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि गुणनखंड है तो ये 0 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में k के बराबर प्लस में अंडर रूट 2 के बराबर, यहां पर 0 2 की मल्टीप्लाई करिए 2 के बराबर, k प्लस में अंडर रूट 2 के बराबर। अब ये दोनों डिजिट है तो उनको इधर ले जाइए, तो यहाँ पर आपको माइनस के 2 माइनस के अंडर रूट 2 बराबर k के, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो 2 प्लस में अंडर रूट 2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी k के बराबर। तो आपकी जो k का मान है निकालना तो यही आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, अब देखिए इसमें भी आपको सेम वही करना है, गुणनखंड आपको वही मानने जो आपको दे रखे हैं। हमें पता है x माइनस के 1 एक गुणनखंड है, तब x माइनस के 1 बराबर 0, x बराबर आपको वैल्यू रखनी है प्लस के 1 के बराबर या 1 के बराबर। ठीक है, एक ही बात है। तो हमें पता P1 की जो वैल्यू है यहां पर भी आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, तो 1 रखिए, P1 बराबर के 1 की पावर 2 माइनस के अंडर रूट 2 1 के बराबर प्लस में 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0, यहां पर k मल्टीप्लाई 1 के बराबर माइनस के अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई में 1 के बराबर प्लस में 1 के बराबर, यहां पर 0, ये आपके लोग k के बराबर माइनस के अंडर रूट 2 प्लस में 1 के बराबर, दोनों को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो ये तो माइनस था इधर आके प्लस में बदल जाएगा, और ये आपका प्लस था इधर आके माइनस में बराबर k के बराबर, और यही आपका k का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको x प्लस के 1 सॉरी x माइनस के 1, यहां पर आपको देखा x माइनस के 1 एक गुणनखंड है, तो यहां लिखिए x माइनस के 1 एक गुणनखंड है, उस कंडीशन में x माइनस के 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखने पर, और जो यहां पर भी आपकी जो P1 की वैल्यू वो भी आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो जब 1 रखेंगे आप तो यहां पर 1 बराबर k 1 की पावर 2 माइनस के 3 इंटू 1 और प्लस में k के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, ये आपके लोग k मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर माइनस के 3 1 जा 3 और प्लस में k के बराबर, यहाँ पर आपके लोग 0, ये k के बराबर माइनस के 3 प्लस के k के बराबर, दोनों को ऐड किया तो 0 बराबर यहाँ पे आपके लोग 2 के माइनस के 3, पहले 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस में बदल जाएगा बराबर में 2 के, और जब इसको डिवाइड में ले आएंगे 3/2 बराबर k, और यही k का मान आ जाएगा। चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3/2 के बराबर। ठीक, k की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो देखिए आज की जो ये एक्सरसाइज थी हमारी आधी हुई है, क्योंकि अगर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, आगे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा चेंज करके करना है। तो आज यहीं तक प्रैक्टिस कीजिए और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल की वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके और मुझे भी अच्छा एंटरटेनमेंट मिलता रहे, जिस तरीके मैं आपको अच्छे से और पढ़ाता रहूं। ठीक है, और सबकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लेना, गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल जरूर याद कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।